नमस्कार, मैं हूं जीएस ठाकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंडिया न्यूज़। दर्शक मित्रों, इस वक्त मैं बात करूंगा एक जंग की। एक ऐसी जंग जो देश में लड़ी जा रही है। और आप सोच रहे होंगे कि इस कोरोना काल में कौन सी जंग चल रही है। तो ये जंग है जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए आज शहर शहर में जंग चल रही है, चाहे दिल्ली हो या लखनऊ हो, हर जगह एक जैसे हालात है। कोरोना के महाप्रकोप से जूझ रही दिल्ली में हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने के कगार पर है या कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। जिस दिल्ली में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इलाज करवाने के लिए आते हैं, वहां आज लोग खुद इलाज के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना के महाप्रकोप से जूझ रही दिल्ली में रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं। दिल्ली के हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि मैक्स अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग करने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के माता चानन देवी अस्पताल में गुरुवार सुबह ऑक्सीजन खत्म हो गया था। यहाँ करीब 200 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। अस्पताल की ओर से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ संपर्क साधा जा रहा है। राजधानी में पहले ही मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, सर गंगाराम जैसे कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही थी। इसी बीच दिल्ली में आने वाले सप्लाई पर भी खासा असर देखने को मिला। कई अस्पतालों का आरोप था कि हरियाणा की जो कंपनी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसे हरियाणा की सरकार ने ही रोक लिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया है। संकट के बाद केंद्र ने दिल्ली का कोटा बढ़ाया है। इसके अनुसार पहले दिल्ली को 378 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, जब इसे बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया था। देश की राजधानी की तरह ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऑक्सीजन का संकट देखने को मिल रहा है। हालात ये है कि लखनऊ के टीएस मिश्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आईसीयू में भर्ती कुछ मरीजों को केजीएमयू अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। करीब 13 मरीज ऐसे थे जिन्हें शिफ्ट किया गया था। लखनऊ के ही मायो अस्पताल में बुधवार को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हड़कंप मच गया। यहाँ करीब 120 मरीज भर्ती थे। अस्पताल को 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार थी। अस्पताल ने पहले अपने गेट पर नोटिस चस्पा दिया था, जिसके बाद संकट बढ़ा, लेकिन कुछ ही देर में ऑक्सीजन आया और नोटिस को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है। ट्रेन के जरिए बोकारो से ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि टैंक की संख्या बढ़ाकर जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा किया जाए। बीती शाम को ही मुबारकबाद में पुलिस सुरक्षा में ऑक्सीजन को लखनऊ पहुंचाया गया था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन का संकट है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए वहां भी बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। कुछ ही दिनों में ऐसी और ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा और देश में जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। ऐसी ही रोचक न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए पॉइंट ऑफ इंडिया न्यूज़।